हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड जो ये न्यूज़ है उस पर। तो हम यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे। ये जो वैकेंसी है 9 जुलाई 2022 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 7 अगस्त 2022 रहेगी। यहाँ पर जो नेट कैंडिडेट हैं, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे CSIR हो, चाहे और जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है उससे संबंधित हो, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सीटों की संख्या, विषयों की संख्या, विषयों की जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा और जितनी भी ज़रूरी जानकारी है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर PhD से रिगार्डिंग सभी अपडेट्स, UGC नेट जो भी एग्ज़ाम है उससे संबंधित अपडेट आपको मिलती रहती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जो एप्लीकेशन है UPHESC उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग जो है प्रयागराज से, वहाँ से निकाली गई है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और इसकी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है वो 7 अगस्त 2022 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 10 तक रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जरूरी जानकारी है वो आपको जो इसका प्रोस्पेक्टस निकाला गया है, नोटिफिकेशन, वहाँ से आप ले सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग 2000 रुपये शुल्क है एंड आर्थिक रूप से कमजोर का भी, मतलब जो EWS वाले हैं उनका भी 2000 है। OBC का 2000 है। अनुसूचित मतलब SC ST वालों का 1000 रुपये शुल्क है एप्लीकेशन का। ठीक है, जो यहाँ पर रिक्तियाँ निकाली गई हैं, मतलब जो भी ये रिक्रूटमेंट है इसमें रिक्त पदों की संख्या 917 है। ठीक है, और ये 917 पद जो है विभिन्न सब्जेक्ट्स में डिवाइड हैं और ये जितने भी पद हैं उत्तर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से निकले हुए हैं। यहाँ पर आयु सीमा जो है वो मिनिमम 0 है, मतलब नॉट अवेलेबल है। जो अगर आप PG क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो ही एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एक अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष रखी गई है। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसकी जो वेतनमान है, मतलब कि कितना वेतन मिलता है, तो यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो बताया गया है। तो ग्रेड पे यहाँ पर चलता है 15,600 से 39,600 ग्रेड वेतन है तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते भी यहाँ पर जुड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो होती हैं उसको सबसे ज़रूरी माना जाता है किसी भी एप्लीकेशंस के लिए कि आप योग्य हैं या नहीं। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% के साथ, मतलब आप मास्टर्स अपना 55% के साथ क्वालिफाई किए हों उसी डिसिप्लिन में जिस डिसिप्लिन से आप आवेदन करने जा रहे हैं, या फिर उसका रिलेवेंट या एलाइड डिसिप्लिन होता है, सब्जेक्ट होता है उससे। और साथ ही साथ आपके पास UGC नेट या CSIR नेट या उससे संबंधित UGC अप्रूव्ड किसी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास जो उत्तर प्रदेश का SLET और SET एग्ज़ाम होता है वो हो तो भी चलेगा। तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट, जो 2009 का रेगुलेशन है, फिर 16 का है, उसके अकॉर्डिंग कि जो कैंडिडेट PhD कंप्लीट किए हैं अपना 2 जुलाई 2009 से पहले, ठीक है, जो कैंडिडेट 11 जुलाई 2009 से पहले PhD किए हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर नेट, स्लेट या सेट सर्टिफिकेट से एग्जेम्प्ट माने जाते हैं। मतलब जो भी कैंडिडेट जुलाई 11 2009 से पहले PhD किए हैं उनके लिए नेट, स्लेट या सेट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। वो PhD डिग्री के साथ ही इस असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी 11 जुलाई 2009 के बाद जो PhD जो कर चुके हैं जुलाई 11 2009 के बाद, वो कैंडिडेट, उनको भी नेट सर्टिफिकेट या स्लेट या सेट कोई एक क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PG प्लस नेट, स्लेट या सेट है। ठीक है, अगर आपके पास PhD डिग्री है और आप 11 जुलाई 2009 से पूर्व के हैं तो PhD आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए। और PhD थीसिस जो है उसका एवेल्यूएशन कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा होना चाहिए। एंड एन ओपन PhD वाइवा वायस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर PhD वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज ए रिफर्ड जर्नल। ठीक है, अब ये A का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से
पीएचडी किए होते हैं। तो ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि 500 टॉप रैंकिंग में होती है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ठीक है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि 5% का रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट एंड एससी एसटी कैंडिडेट को दिया जाता है एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको भी। और ये रिलैक्सेशन दिया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 55% से आपको 50% पर रखा जाएगा, लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी वाले और पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए सिर्फ। ठीक है। अब यहाँ पर जो विषय है और उसके एलाइड डिसिप्लिन है उसको समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएँ, जैसे कि एजुकेशन जो विषय है उसके लिए आप अगर मास्टर ऑफ एजुकेशन हैं तो आप एलिजिबल हैं। जैसे इकोनॉमिक्स विषय है, इसका जो एलाइड डिसिप्लिन है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस है तो अगर आपका फूड एंड न्यूट्रिशन से पीजी है, क्लॉथिंग टेक्सटाइल से है, ह्यूमन डेवलपमेंट से है, फैमिली रिसोर्सेज से है, होम मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन से है तो आप इस होम साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पर जिसमें अवेलेबल होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर हम एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में देखें तो अगर आपका एमएससी एग्रीकल्चर डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी साइंस है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एमएससी एनिमल साइंस जेनेटिक एनिमल ब्रीडिंग से है तो भी आप कर सकते हैं। मतलब ये आपकी डिसिप्लिन्स एलाइड रिलेवेंट सब बताई गई हैं कि ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब आवेदन पत्र कैसे भरेंगे? तो आवेदन पत्र भरने के लिए आपको सरकारी रिजल्ट से आवेदन कर लेना है। ठीक है। तो ये है सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ पर आइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं फीस, डेट्स वगैरह सब कुछ, और टोटल पोस्ट 917, एलिजिबिलिटी, उसके बाद यहीं से आप नोटिफिकेशन भी नीचे है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आपको सीटों की कुछ डिटेल्स दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सीटें दी गई। हिंदी में टोटल 80 पोस्ट हैं, इंग्लिश में 62, सोशियोलॉजी में 42, जियोग्राफी में 47, पॉलिटिकल साइंस में 44, इकोनॉमिक्स में 60, बीएड में 75, केमिस्ट्री में 70, फिजिक्स में 47, जूलॉजी में 33, कॉमर्स में 49, मैथमेटिक्स में 24, बॉटनी में 48, मिलिट्री साइंस में 21, साइकोलॉजी में 17, एजुकेशन में 25, संस्कृत में 43, स्टैटिस्टिक्स में 2 एंड हिस्ट्री में 25, एंशियंट हिस्ट्री में 19, उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 3, लॉ में 8, हार्टिकल्चर में 3, उर्दू में 8, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी में 5, म्यूजिक सितार में 4, फिजिकल एजुकेशन में 3, म्यूजिक ज्ञान में 10 एंड होम साइंस में 10, म्यूजिक तबला में 3, फिलोसॉफी में 10, ड्राइंग में 9, एशियन कल्चर में 1, एंथ्रोपोलॉजी में 4। ये सीटों की डिटेल्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पहले आप कीजिए, रजिस्ट्रेशन में जो जो रिक्वायरमेंट है उसको आप भर लीजिएगा और आराम से आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम चयन का आधार देखें तो चयन किस प्रकार से होगा? चयन आपका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा, मतलब कि रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है। तो लिखित परीक्षा में क्या होगा? तो लिखित परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय जो होगा उसी से प्रश्न आएंगे। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 टोटल हैं और जो इंटरव्यू होगा उसके 30 अंक हैं। तो जो 200 अंक है उसमें सामान्य ज्ञान के 60 अंक हैं एंड जो विषय है आपका उसके 140 अंक रहेंगे। ठीक है। तो सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। मतलब कि मान लीजिए आप हिंदी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे एंड हिंदी के 70 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। दोनों में 200 आपका हो जाएगा, 200 आपका पूरा ये सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा एंड फिर 30 नंबर आपका इंटरव्यू का होगा। तो इस तरह 230 अंक होंगे और इन्हीं 230 अंक के आधार पर आपकी योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई ऋणात्मक मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको आराम से छूट है, आप प्रश्न आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्नगत जो पद हैं उन पर चयन लिखित परीक्षा का जो भी आयोजन होगा वो सब प्रयागराज में होगा। मतलब कि इंटरव्यू और रिटन टेस्ट सब आपका प्रयागराज में होगा और इसकी डेट और एडमिट कार्ड कब आएगा इसकी डेट और इससे रिलेटेड जानकारी आपको SMS या ईमेल के माध्यम से या फिर समाचार पत्र वेबसाइट के माध्यम से मिलती जाएगी। ठीक है। अब जैसे साक्षात्कार के भी निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर, उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जो रिक्त पद हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है उसकी सारी डिटेल्स जानकारी दी गई है। सभी विषय में कुल पद जो हैं वो किस तरह से डिवाइड हैं
और कैटेगरी के बारे में भी नीचे डिटेल्स दी गई हैं। तो ये आप इस तरह से पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, तब आप जाके अप्लाई कीजिएगा। सभी जो उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से जिस कॉलेज से वैकेंसीज़ हैं सभी का नाम भी दिया गया है। और जब आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए चयनित होते हैं तो उसी समय आपको अपने महाविद्यालय का भी चयन करना होता है, ठीक है, जहाँ पर आप इच्छुक होते हैं अपने पोस्टिंग के लिए। तो ये सारी डिटेल्स थी। आप लोग इतना जान लीजिए कि यहाँ पर रिटन टेस्ट पहले क्वालिफाई करना होगा। इसका सिलेबस वगैरह सब ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाता है। और बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके लिए फिर से डिटेल वीडियो लाई जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।